स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर ने शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है और भ्रष्टाचारों को खत्म करना है। लगातार भ्रष्टाचार कई सरकारों में हुआ, अब उनका खुलासा भी लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र छात्राओं को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तनाव रहित होकर एकाग्रता और आनंद के साथ परीक्षा में भाग लीजिए। आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, निश्चित ही आपके परिश्रम का सुखद फल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। इसी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर ओपी चौधरी का बयान भी सामने आया था। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी वादे सत्ता में रहते हुए प्रदेश की जनता से किए थे, उन्हें पूरा किया है। सनातन धर्म को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा। छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद पहली बार प्रदेश के सीएम बजट पेश नहीं करेंगे। इस पर बजट पूर्व आईएएस वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में 20 बैठकें होनी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी और अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। धमतरी में विधायक ओमकार साहू कुरुद के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन नारेबाजी के बाद विधायक को वापस लौटना पड़ा। मामला बिजनापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां अचानक हुए कुछ युवाओं का दल विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद विधायक को वापस लौटना पड़ा। संभल में लोकसभा बदायूं में के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान दुखी है। आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन श्री हरिबाबा जुनता इंटर कॉलेज में किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी में बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, इसके चलते वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सके। उन्होंने इस पर रामभद्राचार्य को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि आखिरकार रामभद्राचार्य को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को छोड़कर वैज्ञानिक ताकत को मानना ही पड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में इटावा का रहने वाला सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। शहीद जवान गिरीश बाबू का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव किल्ली सुल्तानपुर लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। नीमच में समाजवादी और समाज सेवी और शराब कारोबारी अशोक अरोरा गंगानगर पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अशोक अरोरा ऑफिस से अपनी कार से घर जा रहे थे और इसी दौरान लायंस पार्क के सामने से आ रही कार में सवार लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर की मौत हो गई है और अन्य आरोपी भाग गए हैं। लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी लल्लन और उनके बेटे फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलिहाबाद में इस तिरेह हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ही मुख्य आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे। उज्जैन की नागदा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव को ट्रक से कुचल दिया। आपको बता दें कि पुलिस को ग्राम बिरियाखेड़ी में अकबर नाम के व्यक्ति का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वारदात का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। निवास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मामला निवास थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने का है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी पीके नुबेल ने बताया कि व्यक्ति की मौत का कारण कमजोरी और बीमारी की वजह से प्रतीत हो रहा है। वो अधेड़ की शिनाख्त कभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिजनौर के धामपुर इलाके में एक रिटायर्ड कानूनगो ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने गश्त के दौरान 2 लोगों को 800 लीटर कच्ची शराब के साथ में पकड़ा। साथ ही तस्करों के कब्जे से शराब में मिलने वाला स्प्रीट और साथ ही नौसादर यूरिया बरामद कर लिया गया है। मामला इंडो नेपाल सीमा रुपहीडीहा स्टेशन की रोड की बताई जा रही है, जहां पुलिस अधीक्षक और आरएसपी जांच कर रही है। जालौन में हाईवे पर लूट करने वाले 3 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों से एसओजी सर्विलांस और डकोर कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक अंतरजनपदीय शातिर बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 ने एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से लूट के रुपए, तमंचा और एक बाइक बरामद कर ली गई है। शहडोल में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रधान आरक्षक को रीवा लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया है। मारपीट के मामले में थाने से जमानत देने के एवज में 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि राम नरेश जायसवाल ने न्यू सप्ताह थाना पामपोध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जबलपुर में पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोर के कब्जे से चोरी हुई 2 मूर्तियां और 2 दान पेटियां भी बरामद की है। घटना मढ़ोताल थाना क्षेत्र के नक्षत्र नगर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बताई जा रही है, जहां कुछ दिन पहले रात में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के घर में लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए घर के नौकर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के 41 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए गए। साथ ही मास्टरमाइंड नौकर डॉक्टर के घर में पिछले लगभग 22 सालों से काम कर रहा था। जबलपुर में जीआरपी पुलिस ने एसी कोच में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से जेवर भी बरामद किए। बरामद माल की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी जीआरपी बलराम यादव ने बताया कि प्लेटफॉर्म में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। वाहन में सवार लोग आग लगने से तुरंत बाद कार से बाहर निकल गए। इससे जनहानि नहीं हुई। आग किन कारणों से लगी है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब जांच कर रही है। भदोही में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। घटना सुरियावा थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव की बताई जा रही है। तीनों युवक किसी के दाह संस्कार से लौट रहे थे, तभी बाइक पेड़ से टकरा गई और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। नरसिंहगढ़ जिले के पडोनिया में दबंगों की मनमानी सामने आ रही है, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए आदिवासी परिवार के खेत में खड़ी फसल बर्बाद कर दी। लेकिन शिकायत के 5 माह बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने ब्यावरा एसडीएम नेहा गौर को लिखित शिकायत की है, जिसके बाद में अब जांच की जा रही है। चंदला में हादसे में माता पिता समेत 3 भाई बहन खो चुकी बेटी की शादी होने वाली है। इसी को लेकर बच्चे के बुजुर्ग नाना ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित छतरपुर जिले के गौरीहार तहसील का रहने वाली है। 15 साल पहले मजदूरी करने के दौरान हादसे में बच्चे के माता पिता समेत 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे मास्टर वाजपेयी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बालाघाट स्टेशन को बेहतरीन बनाने के लिए अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। कानपुर देहात में सिकंदरा में अनियंत्रित कार नाले में जा गिरी, जिससे कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से परिजन में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।
महासमुंद के बागबाहरा नगरपालिका में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां शमशान घाट और कचरा डंप वाली जगह में भी अतिक्रमण हो गया। यहां वार्ड क्रमांक 6, 10 समेत कई वार्डों में अतिक्रमण हो रहा है। नगरवासियों का आरोप है कि नगरपालिका के एल्डरमैन और पार्षदों सहित भूमाफियाओं में अतिक्रमण कर लिया है। देवेंद्र नगर में स्कूल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। ताजा मामला शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल में पुताई का काम किया जा रहा था। लाखों रुपए से हो रही पुताई की ना तो निविदा निकाली गई और ना ही टेंडर। ये प्रिंसिपल की मर्जी से चल रहा है। रजिस्टर्ड पेंट विक्रेता इसके लिए पहले ही प्रिंसिपल पर कमीशन मांगने का आरोप लगा चुका है। जबलपुर में जीआरपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी मुहिम के चलते प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया है। बैरसिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तहसील स्तरीय पंथ संचालन का आयोजन किया। पंथ संचालन दशहरा मैदान से शुरू होकर नगर के मेन रोड से होता हुआ वापस दशहरा मैदान पर समाप्त हुआ। पंथ संचालन से पहले प्रांतीय संघ चालक अशोक पांडे ने बौद्धिक भाषण दिया। भाषण में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर भी चर्चा की गई। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 183 अंक की बढ़त के साथ 72,269 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 68 अंक की तेजी रही। ये 21,921 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार आपको एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के तहत 12 से 16 फरवरी तक सोने में निवेश का मौका मिलेगा। हालांकि गोल्ड बॉन्ड किस रेट पर जारी किए जाएंगे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जनवरी के आखिरी कारोबारी हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन में 1.38 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी का मार्केट कैप 19.72 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले हफ्ते रिलायंस के शेयरों में 7.54% की तेजी रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल सेकंड पोजीशन हासिल की है। आपको बता दें कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक और टेस्ला के एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। डेविस कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर वर्ल्ड कप ग्रुप 1 में अपनी जगह बनाई है। यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने प्ले ऑफ मुकाबले में टीम को 3-0 की बढ़त दिलाई। भारत पहले दिन 2-0 की बढ़त से बना। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। पहली पारी में भारत ने 396 और इंग्लैंड ने 253 रन बनाए। दूसरी पारी में टीम इंडिया 255 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट मिला। स्पिनर्स के दम पर इंडिया ए ने तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में इंग्लैंड लायंस को 134 रन से हराया। इस जीत से भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, वहीं दूसरा मैच भारत ने 16 रन से जीत लिया था। रविवार को भारतीय टीम 255 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान कई रोमांचक मोमेंट्स भी देखने को मिले। पहले सेशन में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को हवा में लहराती बॉल पर बोल्ड आउट कर दिया। उसके साथ ही इसी सेशन में शतकवीर शुभमन गिल को डीआरएस से 2 जीवनदान मिले। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की अनुभवहीन टीम कहीं भी टिकते नजर नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड से सचिन रविंद्र ने डबल सेंचुरी लगाई, वहीं 240 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं केन विलियमसन ने भी शतक लगाया।
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन का आज 48वां बर्थडे है। अभिषेक उन स्टार किड्स में से है जिन पर अपने पेरेंट्स का स्टारडम भारी पड़ गया। युवा गुरु और मनमर्जिया जैसी फिल्मों में उनके एक्टिंग टैलेंट की तारीफ हुई तो वहीं एक्टिंग के अलावा बिजनेस पर भी फोकस कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर जल्द ही भक्षक फिल्म में नजर आने वाली है। आपको बता दें कि भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भक्षक के प्रमोशन में व्यस्त है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान भूमि ने अपनी जिंदगी के कुछ पुराने किस्सों को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। शाहिद कपूर और कृति सेनन आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। इस दौरान दोनों विंटर लुक में नजर आए। शाहिद और कृति इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के प्रमोशन में व्यस्त है। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में कृति रोबोट की भूमिका में नजर आने वाली है। अमेरिका में रहने वाली दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति इन दिनों मुंबई में है। वो अपनी नई बुक पेन का पोर्टल 2 अनाउंसमेंट के लिए प्रमोशन के सिलसिले में इंडिया आई हुई है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान श्वेता ने सीबीआई से सुशांत के लिए जस्टिस की मांग की है। श्वेता ने कहा कि जब तक इस केस का सच सबके सामने नहीं आ जाता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोनों लीजेंडरी कलाकारों में बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया। इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रविवार को मौसम बदला रहा। ग्वालियर, श्योपुर कला और साथ ही भिंड, सतना और नौगांव समेत कई शहरों में हल्की बारिश हुई। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के ज्यादातर शहरों में गर्मी का असर देखने को मिला। 15 से ज्यादा शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। फरवरी की सर्दियों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ, कानपुर में रविवार शाम को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला तकरीबन पूरी रात जारी रहा। कानपुर में महज 3 घंटे में ही 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गोंडा, हरदोई, सीतापुर, बरेली समेत यूपी के 25 शहरों में हल्की बारिश रुक रुक कर जारी रही। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डूंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रविवार को जयपुर समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर, अजमेर, टोंक और साथ ही श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और साथ ही पाली में सुबह बूंदाबांदी हुई। जयपुर में रविवार सुबह 6 बजे से रुक रुक कर बारिश होती रही। सीकर में लगातार 2 दिन से बूंदाबांदी और बादल छाए रहने के बाद आज मौसम बदल चुका है। सीकर के ज्यादातर इलाकों में सुबह से मौसम साफ रहा। वहीं आज एक ही रात में रात के तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल आगामी 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना भी है। अमेठी में अचानक मौसम में बदलाव होने के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। साथ ही बारिश होने के चलते किसानों के चेहरे पर फसलों को लेकर खुशी भी देखने को मिली। वहीं अचानक बारिश के कारण कुछ लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं